चला। तो इसी से वो मेरा पहला कदम था मीडिया में। और लेकिन उसके बाद मैं ज़्यादा फोकस डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स में करना चाहती थी। मैंने एक स्क्रिप्ट भी लिखी थी चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन पे, और 1 साल का रिसर्च किया कमाटीपुरा में, जो रेड लाइट एरिया है मुंबई में। बहुत सारे लोगों से दोस्ती की वहाँ, और उनका हाल जाना और किस तरह से रहते हैं, किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं उनकी ज़िंदगियों को। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बहुत स्ट्रगल किया उस चीज़ को बनाना, लेकिन वो हुआ नहीं। और उस ज़माने में डॉक्यूमेंट्रीज़ को कोई देखता नहीं था। और इसी तरह आई रियलाइज्ड कि आई एम नॉट एन ओवर एम्बिशियस पर्सन। ना ही मैं जो रैट रेस में होता है ना कि नहीं मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, मैं कुछ भी कर लूँगी उसके लिए, मैं अनफॉर्चुनेटली उस किस्म की पर्सन नहीं हूँ। और इसीलिए मैंने सोचा कि ये शायद ये लाइन मेरे लिए ठीक नहीं है, और ना ही मैं आई थिंक इसके साथ आगे बढ़ूँगी। और फिर मैं सोशल सेक्टर में चली गई। 5 साल होने जा रहे हैं आपको बतौर सांसद। पहला दिन आपका कैसा था सांसद के तौर पे लोकसभा में? जैसे पहला दिन जैसे स्कूल या कॉलेज में होता है, उस तरह सा का मुझे महसूस हुआ। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि सब लोगों ने हमारी पार्टी हो या ऑपोजिशन पार्टी हो, सब लोग ने बहुत कंफर्टेबल मुझे महसूस करवाया। और मैं ये देख सकती थी कि मेरे पिताजी की जो लोग कितना उनको चाहते थे और कितना रिस्पेक्ट था उनके प्रति। आपके पिता दिवंगत सुनील दत्त जी की शख्सियत बड़ी निराली थी। कहते हैं कि जो भी उनसे मिलता था उनका होकर रह जाता था। बिल्कुल, बहुत कुछ एक्चुअली सीखने को मिला। और मैंने आई थिंक मेरी सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने कहा 13 साल के वर्ष में मेरी माँ गुजर गई, उसके साथ आई थिंक 35 इयर्स की उम्र तक मैंने उनके साथ गुजारा। और सबसे ज़्यादा सीखने को मुझे तब मिला जब मैं उनके साथ पदयात्रा में गई। 78 डेज़ मैंने मेरे पिताजी को सिर्फ एक पिता के हैसियत से नहीं देखा। मैंने तब महसूस किया कि उनकी पर्सनालिटी क्या थी, वो लोगों के साथ कैसे इंटरैक्ट करते थे, वो इतना अपनापन था उनमें। ये जो हम पूरी टीम गई थी वहाँ अमृतसर, और उस समय जैसे एटमॉस्फेयर बहुत तंग था और हम जानते नहीं थे कि क्या होने वाला है दूसरे दिन। लेकिन और पिताजी बहुत प्रोटेक्टिव थे सबके बारे में। जब वो गुज़र गए और मैंने देखा कि जब हम उनको ले आ रहे थे घर से और अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे, कि झोपड़पट्टियों से, बिल्डिंग से, पूरे स्ट्रीट्स में, पूरे रोड पे लोग घर घर से निकल के आ रहे थे। और मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि इतना प्यार होगा और इतने लोग सिर्फ उन्हें देखने आ रहे। आपके पिताजी की कौन सी बात आपके दिमाग में अक्सर गूंजती रहती है? बहुत सारी बात, लेकिन आई थिंक सबसे ज़्यादा जो था कि उनकी कमिटमेंट, उनकी सिंसेरिटी, और वो कभी अपने प्रिंसिपल्स से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। अगर वो जानते हैं कि कुछ सही है, वो कभी उससे हटते नहीं थे इस प्रोफेशन। और मैंने ये महसूस किया क्योंकि मैं यही प्रोफेशन में आई। इसके बाद मुझे पहले बहुत डर लगा कि मैं पता नहीं, मैं किसी को ठीक से जानती नहीं हूँ, पॉलिटिक्स में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैं समझती हूँ कि जो कुछ भी मैंने इस 5 साल में पाया, आई थिंक उनकी गाइडेंस से पाया। प्रिया, आप अपने भाई बहन की तुलना में सबसे छोटी हैं। संजय और नम्रता की तुलना में अपनी माँ के आप बेहद करीब रही हैं। अपनी माँ के बारे में कुछ बताइए, कैसी इंसान थी वे? मेरी माँ बहुत वाइवेशियस, बहुत जैसे वो एक बहुत संजी की तरह थी एक्चुअली। वो बहुत कुछ छिपा नहीं था। और वो जो